राम। जय राम जी की बाई है। राम। हरो यदुपदेष्टा ते हरि कमल ज्योपि व तथापि न तो स्वास्थ्य सर्वम विषण दूते। ये 11वां सूत्र है 16वें प्रकरण का। यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है तथा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं होगा। जय राम जी की बोला। अष्टावक्र जी यहाँ कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ विस्मरण ही है। जो संसार एवं संस्कारों से अर्जित है, उन सभी का विस्मरण कर देना ही मुक्ति है। जब तक इनकी थोड़ी सी भी स्मृति शेष है, तब तक मोक्ष नहीं है। मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है। अगर ये हमारे अंदर ये स्मृति है थोड़ी सी भी, तो मोक्ष का अवस्था नहीं है वो, क्योंकि संसार बंधन नहीं है, यह स्मृति ही बंधन है। इसी से मुक्त होना है। ये संसार ही नहीं, बल्कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ये सब का भी जो है स्मरण ये बाधा है, क्योंकि मुक्ति में मैं रहता ही नहीं। फिर स्मरण कौन करेगा? जिसको सुख दुख लग रहा है, जिसको अलग लग रहा है, जिसको काम क्रोध आ रहा है, वो तो वहां खत्म हो जाता है। ना वहां संसार रहता है, ना मैं रहता हूं, ना तू रहता है। जब उस अवस्था में चले जाते हैं विचारों से पार, तो फिर सिमरन कौन करेगा? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सिमरन का अर्थ ही यही है कि दो मौजूद है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सिमरन करने वाला और जिसका सिमरन किया जाता है, और दो के रहते मुक्ति नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यहाँ तक कि जिस गुरु की कृपा से ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उसका भी विस्मरण करना है, वरना वह गुरु भी बंधन हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब तत्व में जाग चले गए तो उसमें जाके विलय हो गए। अगर गुरु के चक्कर में बैठे रहेंगे तो दूसरा मौजूद है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो तो बूंद जाके सागर में विलय हो गई, सागर ही हो गई, वह दूसरा रहा ही नहीं। गुरुमय हो गए, गुरु में जाके समा गए। और अगर अपने को और गुरु को अलग मान रहे हैं तो ऐसा गुरु शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा ही क्यों ना हो, उनका भी विस्मरण आवश्यक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसके बिना शांति या मुक्ति नहीं मिल सकती। दूसरा नहीं रहा, मेरे अंदर की उठने वाली तरंग ही जगत था। समझ आया, छोड़ना नहीं पड़ा, सब छूट गया। मैं अब परम शांत आनंद स्वरूप
द्वैत परम शांति को उपलब्ध हो गया है। करना कराना बहुत पीछे रह गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। निरकांक्षी ही तत्व ज्ञान का अधिकारी है। यहाँ से 17वां प्रकरण आरंभ हो रहा है। अष्टावक्र जी जनक जी को समझा रहे हैं। तेन ज्ञान फलम प्राप्त योगाभ्यास फलम तथा तृप्त स्वच्छिंद्रियो नित्य में काकी रमते तुया। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रियों वाला है और सदा एकाकी रमन करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की साधनाओं का फल जो है वो है ज्ञान। भक्ति हो या उपासना, ध्यान हो या समाधि, योगाभ्यास हो अथवा सांख्य तंत्र हो या हठ हो, सबकी अंतिम उपलब्धि, अंतिम फल ज्ञान ही है। ज्ञान का फल मुक्ति है, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि पुरुष तृप्त नहीं है, उसकी वासनाएं अभी दौड़ रही हैं, वह उद्विग्न है, चिंतित है, तो इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके भी वह उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सका है। उसे इस ज्ञान का फल मिला नहीं। यदि ज्ञान प्राप्त करके भी उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं, अभी भी विषयों की ओर दौड़ती हैं, यदि वह एकाकी रहने से घबराता है, एकांत में अकेले रहने से अगर उसको डर लगता है कि अकेला मैं क्या करूंगा, वह समूह में रहना चाहता है, भागता है, कोई और दिखाई दे उसके पास बैठूं, उसके पास बैठूं। आश्रम या मठ बनाकर, अनेक शिष्य बनाकर, उसमें रहकर जो है अपने अहंकार को तृप्त करता है, तो उसे आत्मज्ञान का लाभ नहीं हुआ है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान और योगाभ्यास से जो स्व चेतना को उपलब्ध हो गया, वह अपने आप से तृप्त हो गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो अपने आप में तृप्त हो गया है। तृप्ति के लिए उसे अन्य की अपेक्षा ही नहीं है। मेरा सुख दूसरे में नहीं है, मेरा आनंद स्वरूप में मैं स्वयं हूँ। और अगर अभी लगता है कि आनंद किसी दूसरी वस्तु में है, इंद्रिय बाहर से आनंद ढूंढ रही है, तो इसका मतलब उसने उस तत्व को जान के एकांतवास में नहीं गया है। एकांत तो अमृत है। एकांत जहां सब विचारों का अंत हो जाए। उस जब अंदर कोई इच्छा ही नहीं है और विचार शांत हो गया, तो फिर हम बाहर क्यों भाग रहे हैं?
तृप्ति के लिए उसको अन्य की अपेक्षा ही नहीं है। वह शुद्ध इंद्रियों वाला हो गया है। जिससे अब उसकी इंद्रियां विषय की ओर नहीं भागती हैं, यथा प्राप्त से गुजारा कर लेता है, वासना से नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही लेकर संतुष्ट हो जाता है, और सदा जो एकाकी रमन करता है, समूह नहीं बनाता, दूसरे से अपेक्षा नहीं करता, नगर में रहकर भी एकाकी अनुभव करता है, संगी साथी मित्र शत्रु हितैषी द्वेषी नहीं बनाता, ना किसी से सहायता लेता है। ऐसे ज्ञानी एवं योगी को ही अपने आत्मज्ञान का फल मिलता है। इसके विपरीत कहने पर वह ज्ञान प्राप्त करके भी उसके फल मुक्ति से वंचित रहता है। इसलिए आत्मज्ञानी को अकेले रहने का निर्देश है, वरना फिर वासना घेर लेगी। जिस पास में होगा तो वासना उठेगी, उसको मौका ही मत दो, वैसी परिस्थितियां ही नहीं बनने दो, नहीं तो वासनाएं फिर तुमको घेरेंगी। संसार में बढ़ोगे, कोयले की खान में बढ़ोगे तो कालक लगेगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आत्मज्ञान जिसको हो गया वो एक अकेला एकांत, उसको एकांत अच्छा लगता है, और लोगों को एकांत खाने को भागता है। क्या करें क्या करें, चलो यहाँ चलो वहां। बाबा जी को मैं जानता हूँ, उनका कुछ समय बस एक टाइम वो प्रसादी पाते थे, कुछ भी कितने घंटे कितना समय सिर्फ अकेले रहते थे, मौन रहते थे, कुछ मतलब नहीं किसी से, ना कोई लेना ना कोई देना, एकांत का सेवन। अगर एकांत में सेवन नहीं होगा तो हलचल बंद हो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना हो सके एकांत का सेवन करें। एकांत ही शांत है। और कुछ करने से मजा आता है, कुछ करके ऐसा लगता है, कुछ ऐसा लगता है, ये वैसा होता है, ये ऐसा है, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, ये ऐसा कर ले, वो ऐसा कर ले, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और अगर अभी ये सब अंदर होता है
तो मर्म को जान के उस एक में मिट जाना चाहिए। जय राम जी की बोलना करें। मन एक मिनट नहीं ठहरता एक जगह। क्यों? कि उसने एकांत नहीं देखा है। जिसने एकांत का सेवन किया वो धन्य हो गया। उसकी बाहर से आनंद लेने की इच्छाएं समाप्त हो गई। उसने जान लिया कि नहीं हूं। अब अंदर उठने वाली तरंग संसार है, अच्छी आई। जहां समय का पता ना चले वो स्थान स्वर्ग है, और जहां समय का पता चले वो नरक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एकांत का सेवन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सदगुरु से दिशा निर्देश प्राप्त करके जो साधक एकांतवास करता है उसको फल का प्राप्ति होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गुरुद्वार पे भी जाके इधर खुदक उधर खुदक, कोई इससे बात कर उससे बात कर, और कुछ ऐसे होते हैं जो मर्म को समझ के और उस पवित्र ऊर्जा में ज्यादा से ज्यादा एकांतवास में रहते हैं, कम भोजन करते हैं, कम बातचीत करते हैं। सेवा मिला तो धन्य, नहीं मिला तो एकांत का सेवन। और सेवा भी कर रहे हैं तो शरीर काम में है और मन राम में है। सदगुरु के द्वार जाके भी बुद्धि से चलाते रहे उसको, तो इच्छाएं वासनाएं अगर वहां भी हमारे ऊपर डेरा डाल रही हैं, वो विचार आ रहे हैं अंदर, तो फिर ये जन्म तो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो जिसको मित्र शत्रु कहीं समूह, यहाँ बैठूं वहां बैठूं, क्या करूं कैसे करूं, खाली हूं, उनको कहते हैं मूढ़। और जिसको गुरु ने बता दिया गूढ़ रहस्य, वो जहां बैठेगा शांत, वो एकांत। एकांत जहां सब विचारों का अंत, शरीर भाव से पार।
अंदर अगर अभी शरीर भाव बना हुआ है और ये तेरा ये मेरा दिख रहा है, अभी बेटा बात बहुत दूर की है। गुरुदेव मेरा ध्यान रखना, आप जानते हो, आप मुझे देखते हो, मैं ध्यान में बैठा हूँ, आप मुझे देखो, मैं एकांत में जा रहा हूँ, प्रभु में आप में मिल रहा हूँ। प्रभु में मिल रहे हैं तो प्रभु तो उपस्थित है ना। तो जब तेरे अंदर कुछ इधर उधर का विचार आया, तब प्रभु कहाँ गया? अज्ञान के कारण विचार आ रहे हैं। जिसको ज्ञान हो गया वो इन चक्रों में पड़ता नहीं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अपर्याप्त का कभी ना विचार करता। जो जिसके लिए दूर रह के तरसते हैं, वो जब मिल जाए फिर दूसरा कैसे समाए? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसको दूसरा कैसे दिखा? दूसरा दिखा क्योंकि अज्ञान है। अज्ञानी ही अपने को ज्ञानी मानता है। जो जाग गया वो देखता है यहाँ तो सुबह से शाम तक चले 2.5 कोस की दूरी पार हुई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। धोखा देने के लिए नहीं है मनुष्य जन्म। धोखा परमात्मा को नहीं दे रहे हैं, अपने हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और उसका कारण है एकांत का सेवन नहीं किया। मिले कोई जो झूठी तारीफ करे, जो तारीफ करे वो अच्छा, और नहीं तो चीटी से रह के मैंने सीखा खामोश रह के मेहनत करना। परमात्मा ने सेवा का मौका दिया, फिर भी संसार का ही सेवन कर रहे हैं। तो सब भोग भोगा के पता नहीं जन्मों जन्मों कितने कितने भोग भोगे, नहीं भरा वहां। जब यहाँ फिर भोगने के चक्कर में है तो वो किसने रोका है? किसी से जलने की अपेक्षा इसके जैसे बन जाओ। तुम्हारे से तो कुछ खूबियां होंगी उसमें ज्यादा।
शुद्ध बुद्धि, स्वस्थ बुद्धि शांत है, अस्वस्थ बुद्धि परेशान है। अस्वस्थ बुद्धि वो है जो अपने आप चल रही है, जिसका मालिक का कोई नजर नहीं है उसको। तो स्वस्थ वो है जो साक्षी से आज्ञा लेके, साक्षी की मर्जी से जो चल रही है वो शुद्ध है। संगी, साथी, मित्र, शत्रु, हितैषी, द्वेषी, ये उसके बन ही नहीं सकते जो एकांत का सेवन करता है। शत्रुओं से नहीं, मित्रों से सावधान। मित्र भी उलझाते हैं, बहुत समय खराब करते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गुरु अपने शिष्य को निर्देशित करने के बाद अकेला रहने के निर्देश देते हैं। एकांत में बैठ तो तेरे मेरे सिपाह, शुद्ध, शांत, पूरी तरह से एक बार निचन कर ले अपनी आत्मा, पूरी तरह से हटा ये सब जंजाल बिंदु, सब अज्ञान, अंधकार। सोचने में मजा कहाँ है? शब्द की समाप्ति निशब्द में है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शब्द निशब्द में जाते ही एकदम से समाप्त हो जाता है और निशब्द का कभी पता ही नहीं लगा पाया कि ये कहाँ तक है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बस गया और मिल गया, विलय हो गया, इतना ही जान पाया। आगे क्या हुआ ये तो मेरा मुर्शिद ही जाने, मैं ना जानूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्धि बंद हुई तो समझ में आया परमात्मा मुझ में और मैं परमात्मा में। समझ में आ जाए तो चुप का सेवन करे। चुप हो गया पूरा काम, अब चुप का सेवन करे, एकदम शांत, साइलेंस। शब्द ही अजान है, शब्द ही पूजा है, शब्द ही संसार है, शब्द ही तलवार है
और मर्रम भी शब्द है। गुरु का नाम जब ये बाह्य वाणी का कुछ नहीं है, ये इबादत है। सुनने में एक इबादत का मौका मिला, मुंह से बात बोलते बोलते रहे सारा दिन। बाहर से चुप आपका व्यवहार का परिचय देता है, और अंदर का चुप आपको संसार सागर से पार कर देता है। गुरुद्वार पे जब भी जाने का मौका मिले, जब भी समय मिले, जहाँ भी जैसी भी कोई ये नहीं है ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, वो सब छोड़, वो देख रहा है। जो भी समय मिले एकांत का सेवन करना चाहिए, नहीं तो भ्रांति नहीं मिटती है। और जिन्होंने एकांत का सेवन किया है और जो कर रहे हैं, वो इसका प्रमाण है कि हमारा रास्ता सत्य है। और जो नहीं कर रहे हैं वो वहीं के वहीं तड़प रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं उसी से जो उनको रास्ता बता रहा था। अगर वो एकांत का सेवन नहीं करेगा तो वासनाएं घेर लेंगी उसको, पक्का घेर लेंगी। तो वासना आई तो जयराम जी की वजह। ना कदाचित जगत चित सत्तत्वो हंत खिद्दति यत अकेन तदेन पूर्ण ब्रह्मांड मंडलम। ये दूसरा सूत्र है। हंत तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसी एक से ये ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। जयराम जी की। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। अज्ञानी की निशानी यही है कि उसको ये में अलग और ये अलग, वो अज्ञानी है। ज्ञान गुण नहीं वास्तव में। और यही भिन्नता उसके दुखों का कारण है। सारे दुखों का कारण भिन्नता है। भिन्न भिन्न मन, बुद्धि और शरीर वाले व्यक्ति जब एकत्र होते हैं तो विचार साम्य नहीं होने से व्यक्ति को बड़ी बेचैनी का अनुभव होता है। हर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक जो है लिविंग स्पेस चाहिए। घर में भी बड़ा परिवार होने पर उसमें मानसिक रुग्णता आती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वह विकास नहीं कर सकता। स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क एकांत में ही रह सकता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरे की मौजूदगी से मानसिक तनाव पैदा होता है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरे के कारण ही अहंकार बढ़ता है। अहंकार में भीड़ आवश्यक है, अकेले में अहंकार समाप्त हो जाता है। क्या बोलना पड़ेगा? दूसरे की उपस्थिति में मनुष्य स्वाभाविक नहीं रह सकता, नाटक शुरू हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अकेला कैसे रहता है, और जैसे ही दूसरा आता है तो नाटक शुरू। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसे नीतिकार, शिष्टाचार आदि का बनावटी मुखौटा लगाना पड़ता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए चिंतक, ध्यानी, कलाकार, वैज्ञानिक आदि एकांत चाहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वे दूसरे की उपस्थिति में बेचैनी अनुभव करते हैं, जिसमें कई तो दूसरे को मिटाने में लग जाते हैं, कई दूसरों से परेशान होकर भाग जाते हैं। किंतु अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी है वे इस जगत में भीड़ भाड़ के बीच रहते हुए भी वो कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि उसकी दृष्टि में ये समस्त ब्रह्मांड मंडल उसी एक आत्मा का विस्तार है, उसी एक से परिपूर्ण है। अतः समस्त ब्रह्मांड एक ही है। यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, फिर दुख किससे हो? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई भी स्वयं को दुख नहीं देता। अतः आत्मज्ञानी को इस एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वह सदा चिंता मुक्त रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसको नहीं चिंता है। अभी मन सुखी दुखी होता है तो उसको एकांत का सेवन करना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब पूरी तरह से छट जाएंगे बादल तो बेटा आकाश नीला साफ सुथरा दिखाई देगा। बादल हैं तो किसी को देवता दिखाई दे रहे, किसी को भूत दिखाई दे रहे, किसी को जैसा मन के भाव है वैसा ही सामने दिखाई दे रहा है। और बादल छटते ही बेटा खुला आकाश नीला। आकाश यानी खाली स्थान। देख उसको, ना जातु विषय के पी स्वारामा हर्षंतमी सलल्पी
पललवा प्रीति में बन्नी बलवा पलवा। जैसे सलकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, वैसे ही ये विषय आत्मा में रमण करने वाले को कभी हर्षित नहीं करते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। विषयों में आनंद है, उनसे सुख मिलता है, ये निर्विवाद है। यदि विषयों में सुख नहीं होता तो ये संसार पागलों की तरह उसके पीछे नहीं दौड़ता, वह इस अंधी दौड़ में पड़ता ही नहीं। दुनिया में सुख है, आनंद है, ये संसारी का निजी अनुभव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी के लिए वे सारी दौड़ धूप करता है, किंतु कुछ सिर फिरे लोगों ने जो है दुनिया को दुख कहकर उससे भागने की बात कही, किंतु दुनिया छोड़ने से किसी को सुख नहीं मिला, जो था वह भी छूट गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों की स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है। छोड़ सब दिया, मिला कुछ नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रत्यक्ष को छोड़कर प्रोक्ष की आकांक्षा में दौड़ने वाला विवेकी नहीं हो सकता, मूर्ख ही हो सकता है। वो छोड़ना मिलने की शर्त नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यदि उच्च मिल गया तो निम्न अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अष्टावक्र जी इसी तथ्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये विषयों के सुख क्षण भंगुर हैं, अस्थायी हैं। इन सुखों की प्राप्ति के लिए कई अनीतिपूर्ण कृत्य करने पड़ते हैं, जिनका परिणाम भोगने में दुख होता है। अतः संसार में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख संयुक्त ना हो। फिर ये सभी सुख चिरस्थायी नहीं हैं। आत्मानंद का सुख ही चिरस्थायी है, वरना सुख नहीं मिल सकता। आत्मा का सुख स्वयं का है, उसमें दूसरा होना आवश्यक नहीं है। इसलिए जिसने आत्मानंद का अस्थायी सुख प्राप्त कर लिया है, जो नित्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो, उसे ये संसारिक सुख फीके ज्ञात होते हैं। इसलिए वह इनमें कभी रुचि नहीं लेता। जिस प्रकार सलकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, किंतु कई अज्ञानियों ने इससे उल्टा करना आरंभ किया है कि पहले छोड़ो तो मिलेगा। इससे दुनिया विकृत हो गई है, छूट भी गया वह मिला कुछ नहीं। ऐसा उपदेश दुनिया का अभिशाप बना है, वरदान नहीं। यस्तु भोगेषु भक्तेषु न भवे विवादसित अभक्तेषु निराकांक्षी तदादर्शो भव दुर्लभा। ये चौथा सूत्र है। जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता है, भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। अष्टावक्र का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं, बल्कि सिद्ध व्यक्ति आत्मज्ञानी के लिए ये कहे गए सूत्र हैं कि आत्मज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार का हो जाता है। ये आत्मज्ञान की कसौटी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इन्हें साधना के रूप में लेने पर जो है वो चूक जाएगा। जो इन्हें साधना सूत्र मान लेता है वो भटकेगा ही।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ देने से आत्मज्ञान नहीं होता। इस सूत्र में भी अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक बार फिर बोलना पड़ेगा। अब एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। गीता में भी कहा है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, बाकी सब अपने को बेवकूफ बनाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फिर उसमें से भी कोई विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ से जानता है। ऐसे आत्मज्ञानी ही भोगे हुए विषयों के प्रति वासना नहीं रखते, क्योंकि वे स्मृति से ही मुक्त हो जाते हैं। ना रही बांस ना बजेगी बांसुरी। यदि वह भी वासना रखता है, इसका अर्थ उसे आत्मानंद प्राप्त अभी हुआ नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसे विषयानंद ही भले लगते हैं, विषयों में आनंद आता है उसको। ऐसा ज्ञानी भोगे विषयों के प्रति भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि ये आकांक्षाएं, इच्छाएं ही उसे पुनः विषयों की ओर ले जा सकती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति ही आत्मज्ञानी है, जो संसार में दुर्लभ है। वह आत्मा में ही सदा तृप्त रहता है। मस्त राम मस्ती में, अब आग लगे बस्ती में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसने जान लिया अपना। अब अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझे बताया कि बाबा जी कस्तूरी कहाँ मिलेगी। मैंने कहा कस्तूरी तो अपने अंदर है। कस्तूरी बाहर होती तो हिरन सारी उम्र बाहर ढूंढता रहता है, कहाँ मिलती है। करेगी क्या माँ कस्तूरी को। महाराज जी आए, कोई मिले हैं। महाराज जी ने बताया कि कस्तूरी को कोई चीज का भोग लगाने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। तो मैंने कहा माँ, अगर कस्तूरी को भोग लगाने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, तो बाबा जी भीख मांगते क्यों फिर रहे हैं। पहले तो अपना ही जुगाड़ करिए ना। अगर ऐसा कि पता लगा कि भाई ये ऐसा जुगाड़ हो जाएगा, तो पहले तो हम अपनी प्रसन्न करेंगे। तो अगर अभी बाहर भीख मांगते फिर रहे हैं, तो फिर वो बता रहे लक्ष्मी का, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर कोई उपाय दूसरे को बताने से पहले अपने ऊपर ट्राई करो। तो हमारा तो सीधा सीधा ज्ञान है, तो कहते हैं भाई अपने ऊपर ट्राई करो। भोलेनाथ महाराज जी बता रहे लक्ष्मी प्रसन्न करने का उपाय। विष्णु भगवान से तो आज तक कर नहीं पाए उसको प्रसन्न। विष्णु भगवान तो आज तक लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर नहीं पाए, कभी न कभी रगड़े चलते ही रहते हैं। ये लक्ष्मी प्रसन्न करेंगे ये डालने से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लक्ष्मी उसी से प्रसन्न होती है जो लक्ष्मीपति को प्रेम करता है, और जो लक्ष्मी को प्रेम करता है उसको तो लक्ष्मी उल्लू बना देती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उल्लू की तरफ सूरज नहीं दिखता।
जो विषय भोग लिए उनकी याद आना, ये बहुत बड़ा पंगा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एकांत में है तो जो भोगे वे हाय देखा हवा, वो मानसिक बीमार है। भुभुक्षी संसारे मुमुक्षुरपि दृष्टे, भोग मोक्ष निराकांक्षी विरलो ही महाशय। 5वां सूत्र है। इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों प्रकार के लोग देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी बिरला महाशय ही मिलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अनिच्छा वाला, जब तक चित्त सभी पर राम 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 राम, जब चित्त सभी प्रकार के विषयों से शांत हो जाता है तो वही मुक्ति है। मन में अगर कुछ पाने की चाह है तो आप मुक्त नहीं हो। सभी प्रकार के विक्षेपों से शांत हो जाता है। वासना के कारण ही चित्त में तरंगे उठती हैं। क्या सोचते हो? देखो कभी सारा दिन क्या सोचते हो? फालतू का कूड़ा कबाड़ा बकवास क्या सोचते हो? सामने परमात्मा है, उस पे अपना दिमाग खर्च कर रहे हो, अपना खून फूक रहे हो, अपनी सात्विक ऊर्जा फूक रहे हो। परमात्मा दिखे तो अंदर तरंग उठे नहीं। वासना के कारण तरंगे उठ रही हैं। ये विभिन्न तरंगे ही मोक्ष में बाधक हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तो बहुत जानता हूँ, मेरे से ज्यादा मैं तो है जानता हूँ, मैं तो वो जानता हूँ, तू दुनिया जानता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपने काम के तो सारा कुछ जानते हैं, सारे जानते हैं। जीव जंतु कैसे घर बनाना, मिट्टी बनानी, कैसे रखवाली करनी, ये सब जानते हैं। तूने इतना ही जाना तो क्या जाना। राख से राख तक की यात्रा गुरु करवाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मिट्टी से मिट्टी की यात्रा। कुम्हार जब मिट्टी गूंदे तो मिट्टी करे हाय हाय, पैर से क्यों गूंद रहा है? मैं खास मिट्टी हूँ, मेरी मिट्टी तो जानता नहीं, मैं चिकनी मिट्टी हूँ, मैं सफेद वाली मिट्टी में, मेरे को तो खास मिट्टी बनाना पड़ेगा। कुम्हार कह रहा है सारी इकट्ठी करूंगा, मैं इसमें भूसा डालूंगा दबा के, मैं तो जानता क्या है, मैं इसको डाल डाल के पानी और ऐसा रोन दूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब तक तेरी मैं नहीं खत्म होती ना, तब तक मैं ऐसा रगड़ूंगा, ऐसा रगड़ूंगा, ऐसा रगड़ूंगा कि तुझे जो है मैं मिट्टी का माल मिट्टी कर दूंगा। विशिष्टता खत्म हो जाएगी। ये जो विशिष्टता है ना, मैं विशेष हूँ, ये मैं विशेष हूँ ना, जो ये तेरी सारी विशेषता ही मैं जो हूँ रगड़ूंगा। इसीलिए मैं बैठा हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस दिन तो विशेष खत्म हो जाएगा उस दिन तू महेश हो जाएगा।
मैं तुझको छुड़ा के परमात्मा की तरफ ले जा रहा है। ये कह रहा तुझे क्या पता, तुझे ये यहाँ पे बहुत मजा आता है। उसने कहा मैंने सब मजे देख लिए बेटा, मैं सब पार करके आया, तो वहां पे मत अटक, यहाँ नहीं मजा है, मजा तुझे मैं बता रहा हूँ कहाँ है, देख। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ये तरंगे या तो संसारिक होंगी या मोक्ष प्राप्ति के लिए, दोनों बाधक हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। ये सब तरंगे ही हैं। मोक्ष की जो चाह करता है, उसकी चिंता करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, उसका मन अशांत ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। यह अशांति ही मोक्ष में बाधक है। संसारी हमेशा आकांक्षा में जीता है, वो वासना में जीता है। कभी वो भोग की इच्छा करता है और कभी मोक्ष की इच्छा करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। किंतु वह इस रहस्य को नहीं जानता कि ये इच्छा मात्र ही बंधन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सभी ये साधु संत जो है, ये संसार छोड़ने का उपदेश देते हैं कि संसार में रहोगे तो कैसा परमात्मा मिलेगा। खाना पीना, वस्त्र और ये घर बार ये छुड़ाने का उपदेश देते हैं। दीक्षा दे देकर जो है साधु बनाने में लगे हुए हैं, किंतु कोई इस रहस्य को नहीं बताता कि संसार बंधन नहीं है बेटा, ये इच्छा मात्र ही बंधन है। बोलो जय राम जी की। वो अपने शिष्यों को ये नहीं बताते कि संसार से भागना नहीं है, संसार एक विश्वविद्यालय है, उसी में रह के तुझे अपनी कमियों का पता लगेगा, और कमी पता लगेगी तो कभी उखाड़ के बाहर भी फेंकेगा। जय राम जी को बोलना पड़ेगा। ये तेरी इच्छाएं बंधन है, इन्हें छोड़ना ही मुक्ति है। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भोग और मोक्ष दोनों के लिए के प्रति जो है निराकांक्षी है, जिसकी दोनों में इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। किंतु ऐसा विरला व्यक्ति जो है, बहुत विरला मिलता है। केवल आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है। अज्ञानी तो दोनों में ही इच्छा रखने वाला होता है। धर्माधर्म काम मोक्षेषु जीवते मरणे तथा कस्यापु दार चित्ते हेयोपादेयता नाही। छठा सूत्र है, कोई उदार चित्त ही धर्म काम मोक्ष जीवन और मृत्यु के प्रति हे उपादेय का भाव नहीं रखता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आत्मज्ञानी ही उदार चित्त वाला होता है, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण सृष्टि में एक आत्मा ही दिखाई देती है। उसे भिन्नता कहीं दिखाई देती नहीं। अज्ञानी को सब भिन्नता ही दिखाई देती है, जिससे उसके हर कार्य का उद्देश्य होता है, वह फल प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं और वासनाओं से ग्रसित रहता है।
उसमें हे और उपादेय का भय बना रहता है, इसलिए वे मुक्त नहीं है। एक बात थोड़ा प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। उसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और जीवन में जो है, जीवन और मृत्यु के प्रति जो है उसका कोई भाव नहीं होता। वो ना ग्रहण करने योग्य समझता है और ना उन्हें त्याग करने लायक समझता है, ना इन्हें निंदित समझता है और ना इन्हें प्रशंसा समझता है, ना इन्हें घृणित समझता है, ना इन्हें उपयोगी समझता है। आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है, अतः वही जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। जय राम। वाचा न विश्व विलय देश सत्य स च स्थितो यथा जीविकाय तस्मा द्वंद्व आस्ते यथा सुखम। 7वां सूत्र है, जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है और ना उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, इसलिए जो है वह धन्य पुरुष यथा प्राप्त आजीविका से सुखपूर्वक जीता है। दुनिया में अनेक लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति एवं विलय की बड़ी चिंता करते हैं। जैसे सारी सृष्टि इन्हीं के चलाने से चल रही है, इन्हीं के विचारों, सिद्धांतों और मान्यताओं से चल रही है। यदि वे ना होते तो सृष्टि का प्रलय हो जाता। ऐसे व्यक्ति ही दुनिया को सदा भयभीत करते रहते हैं कि ये सृष्टि का प्रलय 20वीं शताब्दी में के अंत तक प्रलय हो जाएगा। कोई कहता है कि नया युग शुरू होगा, ये सतयुग आएगा, अत्याचार बढ़ रहा है, अतः अवतार होने वाला है जो दुष्टों को दंड देगा। कुछ लोग हैं जो दुनिया की वर्तमान स्थिति से बड़ी चिंतित हैं। वे कहते हैं आज की दुनिया सबसे निकृष्ट है। जितनी चोरियां, हत्या, बलात्कार, डकैतियां, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर, शोषण, अनैतिकता, झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी आज है, इतनी पहले कभी नहीं थी। मनुष्य पतन की पराकाष्ठा को पहुंच चुका है, वह पशु से भी बदतर हो गया है। तो अष्टावक्र जी यहाँ कहते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की धारणा वाले व्यक्ति दुखी और अशांत हैं। वह ज्ञानी धन्य है जिसमें ना विश्व का विलय की इच्छा है और ना उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है। आसक्ति विरक्ति से पार हो गया जो, इसलिए वह ना तो अधिक की कामना करता है और ना नहीं होने पर दुखी रहता है, बल्कि यथा प्राप्त जो कुछ मिल जाता है या मिला हुआ है उसी जो है आजीविका से अपना गुजारा सुखपूर्वक करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कर्ताथन ज्ञान ने तेने गलित भी करती पश्चाचन छन वन स्पर्श जिन सन्या आस्ते यथा सुखम। इस ज्ञान से कर्तार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कर्तकार्य पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। एक ही चैतन्य आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। ये बात उसको पक्की तरह से हमेशा याद रहती है। जय राम।
और दूसरों को देख के उसको लगता है कि कर्म चेतना कर रही है, ये अहंकार बीच में तरक्की कर रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस चेतना से जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है वह है बुद्धि। इस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ है और इस अहंकार के कारण जीव ने अपने को उस चैतन्य आत्मा से भिन्न अनुभव किया। मैं अलग हूं, ये अलग है। क्यों दिखाई दिया? वासना के कारण। अंदर वासना ना हो तो दिखाई नहीं देता है दूसरा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। दूसरा हटा रहे पर वासना नहीं हटा रहे। जब अहंकार ने अपने आप को चेतना से अलग अनुभव किया, यहीं से अज्ञान शुरू हुआ। उसने ये पाप किया, ये पाप बन गया। जब अहंकार ने चेतना से अपने आप को अलग महसूस किया, ये पाप हो गया। बाइबल में भी जो है एक ऐसी कथा है कि आदम ने बुद्धि का फल खाया, जिससे उसे स्वर्ग के बगीचे ईडन से नीचे गिरा दिया गया। यही उसका मूल पाप था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है और ये अपनी किरणों से सब काम चल रहा है। सूर्य नहीं आ रहा है यहाँ पे। सूर्य और किरण एक ही है। तो किरण किरण है, सूर्य सूर्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आत्मा महासागर है और बुद्धि एक चम्मच। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक छोटा पैमाना है बुद्धि, एक तराजू है छोटा, जो दुनिया के छोटे मोटे कार्य के लिए पर्याप्त है। किंतु उस बुद्धि से उस विराट चेतना को नहीं नापा जा सकता। मनुष्य जो है इस बुद्धि से परमात्मा को नापना चाहता है। पीएचडी करेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य इस बुद्धि से जब परमात्मा को नापना चाहता है तो यही उससे चूक हो जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
चूक जाता है वो। बुद्धि तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन, निर्णय ये कर सकती है। अच्छे बुरे, शुभ अशुभ का भेद कर सकती है। वह गणित जैसा कार्य करती है, किंतु इससे विराट नहीं जाना जा सकता। इससे समग्र को नहीं जाना जा सकता। अस्तित्व अखंड है, अविभाज्य है, अनंत है। उसे बुद्धि से जानना असंभव है। चेतना बुद्धि से पार है। जो कार्य बुद्धि से नहीं होते वे चेतना से ही होते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो उन कामों को बुद्धि नहीं कर सकती वही जो है चेतना से होते हैं। उच्च कोटि के जो समस्त ज्ञान बुद्धि से नहीं चेतना से सीधा उतरा है, अतः इसे अपरुष्य कहा जाता है। उच्च कोटि के वैज्ञानिक उपलब्धियां, गणित, आयुर्वेद, उच्च कोटि का साहित्य, अध्यात्म, वेद, पुराण आदि जो है ये सीधे चेतना से ही आए हैं। ये बुद्धि का कार्य नहीं है। इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए बुद्धि पर्याप्त है, किंतु आत्मज्ञान में एक शुद्ध बुद्धि का स्थान वह विराट चेतना ले लेती है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कर्तार्थ अनुभव कर लेता है उसकी बुद्धि गलित हो जाती है। वह शूद्र से विराट बन जाता है। उसे संपूर्ण कार्यों का एवं विधि विधान का ज्ञान हो जाता है, जिससे वह इस शूद्र संसार में विमोहित ना होकर स्वाभाविक रूप से अनिवार्य कर्मों को करता हुआ संसार के प्रति साक्षी भाव से रहकर सुखपूर्वक रहता है। वह चिंता और वासना से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है, किंतु बुद्धि के कारण ही उसे भिन्नता दिखाई देती है। बुद्धि गलित होने पर सब संयुक्त दिखाई देता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है। जहां बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वहीं चेतनता का अनुभव होता है। जहां बुद्धि की सीमा समाप्त हो रही है वहां पे अनुभव करो, वहां पे नहीं। शून्य दृष्टि वृथा चेष्टा विफलानीन्द्रियाणि च ना स्पृहा ना विरक्तो क्षीण संसार सागरे। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में ना तृष्णा है,
ना विरक्ति है, उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है और इंद्रियां विफल हो गई हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्धि का अनुभव शूद्र का ही अनुभव है, उसका अनुभव संसार तक ही सीमित है, किंतु चेतना का अनुभव, विराट का अनुभव है, वह शूद्र से ऊपर विराट को ही देखता है, समग्र को एक साथ देखता है, जिससे उसका शूद्र संसार जो छोटे सागर के समान है वो क्षीण हो जाता है। जिसने महासागर को देख लिया वह छोटे छोटे तालाब से कैसे प्रभावित होगा। जिसने पूरे हाथी को देख लिया वह अंधों की भांति उसके अलग अलग अंगों को हाथी कैसे कह सकता है। अंधा ही ऐसा कहता है। ऐसे समग्र के दृष्टा आत्मज्ञानी को संसार में ना तृष्णा होती है ना विरक्ति होती है, उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है अथवा पूर्ण हो जाती है। शून्य दृष्टि में ही पूर्ण का आभास छिपा है। ऐसे ज्ञानी चेष्टा रहित हो जाते हैं। जिसे सब कुछ मिल गया फिर चेष्टा किसकी। उसकी इंद्रियां भी विफल हो जाती हैं, क्योंकि अब विषयों के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया। परमानंद मिल जाने से शूद्र व क्षणिक सुख अपने आप छूट जाता है। कसमें खा खा कर छोड़ना नहीं पड़ता। ना जगरती ना निद्राती निमो मीलती ना मिलती अहो परम दशा का विवर्तते मुक्त चेतसा। 10वां सूत्र है 17वें प्रकरण का। वह ना जागता है ना मरता है, ना पलक खोलता है ना पलक बंद करता है। अहो मुक्त चेतस की कैसी परम उत्कृष्ट दशा होती है। मुक्त चेतना वाला व्यक्ति उस विराट का अनुभव कर लेता है, जिससे उसके समस्त संसारिक कर्म, जो वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष, अहंकार, तृप्ति आदि के लिए किए जाते हैं, वो सब छूट जाते हैं। वह सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। ऐसा व्यक्ति ना जागता है ना सोता है, ना पलक खोलता है ना बंद करता है। अर्थात ये क्रियाएं शारीरिक हैं जो स्वभाव से अपने आप होती हैं। ज्ञानी आत्मवत होने से वह इन्हें करता नहीं है, वह इन सब से दूर खड़ा होकर देखता मात्र है। ये शरीर के गुण धर्मों से हो रहे हैं, आत्मा इन सब का दृष्टा है। ज्ञानी की यही परम दशा है। चेतना की 4 दशाएं हैं। जागृत, सपन, सुषुप्त और तुरीय। जागृति में अहंकार कर्ता भाव होता है, सपन में क्षीण हो जाता है और सुषुप्त में इसका अभाव हो जाता है और तुरीय अवस्था में व्यक्ति मिट जाता है, परमात्मा ही रह जाता है। यही इस सूत्र की परम दशा है। जागृत में मैं तो जागृति में अहंकार कर्तापन में मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। सपन में
क्षीण हो जाता है और सुस्मित में इसका अभाव हो जाता है जब गहरी नींद में चले जाते हैं, और तुरिया अवस्था में ये मिट जाता है, परमात्मा ही रह जाता है। अच्छी बात है। सर्वत्र दशते स्वस्थ सर्वत्र विमलाशे समस्त वासना मुक्तो मुक्तो सर्वत्र राजते, ये 11वां सूत्र है। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ है, स्वस्थ यानी शांत, सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है और सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। अज्ञानी अनेक प्रकार के द्वंद्वों में जीता है, जिससे वह कभी स्वस्थ शांत नहीं हो सकता, किंतु ज्ञानी हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों से पार हो जाने से सदा स्वस्थ शांत एवं विमल आशय वाला हो जाता है। वह सभी वासनाओं से रहित हो जाता है। वासनाग्रस्त व्यक्ति संकीर्ण घेरे में ही सोचता है, उसकी दृष्टि वृत्तियां कार्य आदि उसी संकीर्ण घेरे में ही होते हैं। वह दूसरों के हितों की परवाह न करके अपने ही हितों के इर्द गिर्द सोचता वह कार्य करता है, जिससे वह शुद्र क्षय वाला होता है। ज्ञानी वासनाओं से रहित हो जाने से विमलाशय वाला होता है, वही वासुदेव कुटुंब की भावना वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र सुशोभित होता है। पश्चन छन स्पर्शी घन सन ग्रहण वंदन वर्जन एहिता मुक्त एवं महास्य, 12वां सूत्र है। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ और सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। इस सूत्र में जो है अष्टावक्र जी जीवन मुक्त के लक्षण बता रहे हैं। तो कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वह जीवन मुक्त है। ऐसा व्यक्ति वासनाओं कामनाओं से ऊपर उठ गया है, सभी द्वंद्वों से पार हो गया है, अतः वह हित और अहित से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति सभी स्वाभाविक कार्यों को करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह कर्तापन से मुक्त हो गया है। उसको पता है मैं नहीं कर रहा है, चेतना कार्य कर रही है, ये अहंकार बीच में वैसे गुदगुदी बजा रहा है। ना निंदती ना चा सोतती ना हर्षती ना कुपुयती ना दादाती ना गराती मुक्त सर्वत्र निरसा। मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न देता है, न लेता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परमात्मा सभी रसों का रस है, पूर्णानंद है। जिसे वह आनंद मिल गया उसे संसार के सभी रस फीके ज्ञात होते हैं। अतः आत्मज्ञानी रस रहित हो जाता है। परमात्मा से जो तृप्त हो गया है उसे संसार में तृप्ति की आकांक्षा नहीं रहती। यदि संसार में सुख होता, यदि उसमें तृप्ति मिल जाती, यदि उसमें आनंद होता, तो मनुष्य परमात्मा को खोजता ही नहीं। भाई बोलना पड़ेगा भाई। फिर धर्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता, व्यर्थ की बकवास मात्र रह जाती है। इस परम तृप्ति की खोज ही धर्म है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। संन्यास और वैराग्य उसका आरंभ है तथा जीवन मुक्ति उसका अंत है। इस स्थिति में पहुंचा हुआ ज्ञानी दृष्टा हो जाता है और भक्त डूब जाता है। दोनों की एक ही स्थिति हो जाती है। अष्टावक्र जी का मार्ग दृष्टा का मार्ग है। सूफियों ने भी
साधना को 4 चरणों में विभक्त किया है। पहला है शरीयत, जिसमें विधि विधान और तौर तरीका, नियम, संयम, उपाय है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और दूसरा है तरीफत, उसमें अहंकार विसर्जित हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है, मैं हो जाता है। और तीसरा चरण है मारिफत। मारिफत में परमात्मा की झलक मिलती है, किंतु द्वैत बना रहता है। और चौथा चरण है हकीकत। हकीकत में अद्वैत की अनुभूति होती है, केवल ब्रह्मा वो सत्य ही रह जाता है। यही मंजिल है, किंतु द्वैत बना रह। यही मंजिल जो है, यही जीवन मुक्ति की ये दशा है। हकीकत में पर्दा हट गया, हकीकत नजर आ गई सामने। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र उस एक की ही अनुभूति करता है, जिससे वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है और न क्रुद्ध होता है, न ग्रहण करता है, न कुछ त्याग करता है। स्वभाव से अपने आप जो होता है वही कर लेता है। ना मिलने पर इच्छा नहीं करता, वासना और अहंकार से कोई कार्य नहीं करता। वासना और अहंकार रहित व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। बोलना ही पड़ेगा भाई। सानुरागा स्त्रिय दृष्टा मृत्यु व समुपस्थितम अहिवन मल्लम स्वस्तो मुक्तो एवं वाच्य। प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महर्षि अविचलित मना और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। जो ड्रामा करती हुई नाटकबाज स्त्री से उस टाइम ना हिले, वो जब नखरे जकरे दिखा रही हो तब, और सामने मृत्यु खड़ी हो तब, दोनों समय में उसके अंदर अगर वो हिलता नहीं है तो वो मुक्त है। ये मन ही बंधन का कारण है। मन में ही 2 वृत्तियां मुख्य हैं, जिसमें वह कभी शांत नहीं होता। ये है राग और भय। या तो किसी से प्रीति में रो रहा होगा और या कहीं ना कहीं डर है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? जिससे वो कभी शांत नहीं होता। जीवन में राग है, उसमें आकर्षण है, विषयों में राग है, जिसमें काम सबसे शक्तिशाली है। काम से ही जीवन मिला है। वासना, कामना, सर्जन की ऊर्जा ही काम है। ये सृष्टि जो है ये काम का ही विस्तार है। इसलिए मनुष्य इसकी ओर आकर्षित होता है। अपना मजा लेने को लगे थे, पैदा हो गए तो कहने लगे ये मेरा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और दूसरा है मृत्यु का भय।
या तो काम और या फिर मृत्यु का भय। मनुष्य की जीवेष्वना प्रबल है, जीने की इच्छा। वह सब कुछ सहन करके भी जीना चाहता है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? वह मृत्यु से स्वर्ग, सबसे ज्यादा वो मृत्यु से भयभीत है। मृत्यु का भय भी राग और वासना के कारण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसने संसार को पूरा भोगा नहीं, अतृप्त है, उसी को मृत्यु का भय स्वाभाविक होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा है हो बोलो। अतः आसक्ति और भय ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जय राम जी की। शरीर में जीने वाले के लिए काम वासना ही मुख्य आकर्षण है, किंतु ये काम वासना शरीर की नहीं, मन की वृत्ति है। शरीर तो एक यंत्र मात्र है जो मन के आदेशानुसार सक्रिय और निष्क्रिय होता है। अतः केवल शरीर को रोक देने से वासना मुक्त नहीं हो सकते। वासना का त्याग मन से होने पर ही इससे मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार भय से मुक्ति भी मन से ही लेनी है, तभी मुक्ति है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर भी जिस माशे यानी ज्ञानी का मन अविचल रहता है तथा उसमें भी विकार उत्पन्न नहीं होते, उसी को मुक्त समझना चाहिए। केवल शरीर से अविचल रहकर भी जिसके मन में दुर्विचार आ रहे हैं, जो मृत्यु से भयभीत हो रहा है, वह मुक्त नहीं है, वो वासनाग्रस्त है। अतः मन का संपूर्ण विकारों से रहित हो जाना ही मुक्ति है। सुखे दुखे नरे नारिये संपुत्सु च न विपुत्सु च विशेषो ने उधीरस्य सर्वत्र समदर्शन। 15वां चित्र है 17वां व्याकरण का। समदर्शी धीर के लिए सुख और दुखों में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कभी जो है भेद नहीं है। नर नारी में एक विराजे। बेवकूफों को दुनिया में दो दिखे क्यों। सुख दुख का भेद चाह के कारण है, वासना के कारण है। यदि चाह बदल गई तो दुख सुख में और सुख दुख में परिणित हो जाता है। सृष्टि में सुख दुख का विभाजन नहीं है, ये मन की वासना के कारण प्रतीत होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष की भिन्नता शरीरगत है, आत्मगत भिन्नता नहीं है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। मन में वासना से ही स्त्री और पुरुष का भेद दिखाई दे रहा है। जब वासना नहीं, चाह नहीं, भेद समाप्त हो जाता है। किसके लिए दूसरा देखें?
जब एक तू ही है सब में। वासना नहीं दूसरा देखना दे रही है। पुरुष और नारायणी ये सामने जो है बाहर से ही भिन्न प्रतीत होते हुए भी भीतर संयुक्त हैं। आत्मा एक ही है। आत्मज्ञानी शरीर को नहीं देखता, सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। इसी प्रकार वह संपत्ति और विपत्ति को भी मन का ही प्रेक्षण मानता है। आत्मज्ञानी समदर्शी होता है। वह इसमें प्रभावित नहीं होता, इसलिए वह अभेद दृष्टि से एक ही आत्मा का अनुभव करता है। वो व्यक्ति मुक्त है। बाकी सारे अपने पर अहंकार बढ़ा रहे हैं, अपने को भगत मान के दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं और अपनी मन की इच्छाओं वासनाओं अंदर सब देख रहे हैं। और मन से मुक्त होना ही मुक्ति है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का कारण है। और शुद्ध मन होते ही भेद मिट जाता है। नर नारी में एक विराजे, दुनिया में दो दिखे। जो शरीर को ज्यादा चिपटते हैं उनको पोस्टमार्टम रूम में जाना चाहिए, जहाँ पोस्टमार्टम होते हैं। वहां जाके शरीरों को देखना चाहिए। शमशान में जाना चाहिए। शमशान में जाके चिताओं को जलते हुए देखना चाहिए। जब उनको नहलाते हैं सारे कपन कुपन भी उतार लेता है बंदा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देखना चाहिए। जो चमड़े के ग्राहक हैं, देखना चाहिए चमड़े का अंत क्या है। वासना के कारण शरीर दिखाई दे रहा है। वासना समाप्त होने पे परमात्मा हाजिर है। और हमें डिसाइड करना है कि हमको परमात्मा देखना है या चमड़ा। जय राम जी की बोलना। बस सारा बात इसी के ऊपर है। खुश रहो, आनंद में रहो। समझ गए तो द्वैत से बाहर आ जाना, ना समझो के लिए फिर बैठेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम।